एक छात्र होने के नाते आपके मन में हमेशा एक ही चीज रहती है कि जो मैं एग्जाम दे रहा हूं क्या वो शुचितापूर्ण होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं पेपर लीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि कभी भ्रष्टाचार हो जाएगा। और पिछले महीनों में आपने देखा एक बारंबारता रही। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का भी एग्जाम हुआ है और उसी संदर्भ में मैं आप सभी को बात करने जा रहा हूं। ये पेपर लीक हो गया था, पहले एग्जाम आपका जो है इसी साल हुआ था, लेकिन ये पेपर लीक हो गया। फिर से दोबारा अभी चुनाव है चूंकि झारखंड में, तो आनन फानन में एग्जाम फिर कंडक्ट कराया गया और बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। और यदि इस साल आप देखेंगे तो देश के बड़े से बड़ी परीक्षाएं आपकी शक के घेरे में रही हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, बीपीएससी बिहार में जो शिक्षक भर्ती एग्जाम रहा होगा, राजस्थान का एग्जाम रहा होगा। और झारखंड की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा सोचनीय है, चिंता का विषय है। अभी मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं मतलब सरप्राइज हो गया जब मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से मैसेज फोन कॉल उनसे होती है, बच्चे काफी परेशान हैं। एक तो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ और बहुत आनन फानन में एग्जाम हुआ। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि आयोगों की कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना। यदि आयोग है तो इतनी जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते हुए सूचना पहुंचाई जाए बच्चों को एग्जाम। चलो ठीक है, बच्चे हर परिस्थिति में परीक्षा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होता है परीक्षा की शुचिता को लेकर के। किसी सेंटर से खबर आ रही है कि वहां पे पेपर जो आपको पेपर मिलता है वो पेपर सील पैक होना चाहिए, कहीं पर सील पैक नहीं है। कहीं पे पता चलता है कि कोई क्वेश्चन रट रहा है, वीडियो लीक हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस उससे निकल के आए कि क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? एक छात्र के तौर पे आप यही चाहते हैं ना कि इस तरीके की चीजें ना हो। कहीं पर पता चल रहा है कि जो है क्वेश्चन, अच्छा मुझे एक चीज नहीं समझ में आई अभी तक, बहुत सारे आयोगों के साथ समस्या है, जेएसएससी सीजीएल में भी यही समस्या है कि वहां पे जो है क्वेश्चन पेपर ही अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। पता चल रहा है कि जेएसएससी सीजीएल के 2022 के क्वेश्चन उठा करके जेएसएससी सीजीएल में एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन डाल दिए 2022 से। पता चल रहा है कि एसएससी सीजीएल 2019 से क्वेश्चन रीजनिंग के उठा के डाल दिए। इस बार मैथ के जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2019 के क्वेश्चन है। अच्छा एक दो क्वेश्चन हो तो ठीक है, बारंबारता है क्वेश्चंस की, ये कंडीशंस है। पेपर 1 में यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चन डाल दिए गए 2019 के। सोचिए कहां का न्याय है, कहां का जस्टिस है। कंप्यूटर में देखेंगे आईबीएस से क्वेश्चन निकाल के, आईबीपीएस से क्वेश्चन निकाल के डाल दिए गए। पिछले साल के क्वेश्चंस उठाए, कट कॉपी पेस्ट कर दिए। थोड़ा सा अब देखो समय बदल रहा है, परीक्षाओं में इस तरीके से चीजें नहीं चलती। चलो एक दो क्वेश्चन चलते भी हैं, एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन पड़ जाए, या टॉपिक आपके बार बार रिपीट हो जाए। टॉपिक आप नए कहां से लाएंगे, लेकिन ये नहीं कि हूबहू उन्हीं क्वेश्चन को लाके चिपका दिया यहां पे। इसका पता है आपको, जो मैं सोच पाता हूं इस तरीके की चीजों को लेकर के, कि इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि जब बहुत आसान तरीका है नकल कराने का, ये किसी को यही तो बताना है कि एसएससी सीजीएल 2022 का मैथ का पेपर पढ़ के आना भाई, रीजनिंग का पेपर पढ़ के आना एसएससी सीजीएल का। अब तो आपने एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से बारंबार तक पूरे क्वेश्चंस को आप जो है रिपीट करा देंगे तो एक तरीके से पेपर क्या है ये? क्या कैसे भरोसा करें संस्थाओं पे? कहीं ना कहीं पे ये चिंता का विषय, और सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को बहुत गंभीरता पूर्वक, युवा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। झारखंड में तो एग्जाम होने में इतनी समय अवधि लग जा रही है कि बच्चे की एज निकल जा रही है। और केवल झारखंड की कंडीशन नहीं, हर एक राज्य में यही कंडीशंस हो गई हैं। तो ऐसे में एक जो परीक्षा की पवित्रता और शुचिता का विषय, अच्छा आप लोग एक छात्र के तौर पे क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, धरने करेंगे, करना सरकार को, आयोग को करना है, जो संबंधित आयोग है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा चिंता का विषय है ये। सरकार को चाहिए, केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्वक काम किया जाए। भारत में चुनाव जब होते हैं तो चुनाव में तो कोई समस्या नहीं होती है, निर्वाचन आयोग आनन फानन में बहुत अच्छे से काम करवा लेता है। वैसे ही जितने भी आयोग बने हैं सबके पास इतना बड़ा रिसोर्स है, इतना फंड है, सब कुछ है। कम से कम ईमानदारी पूर्वक एक अच्छी एजेंसी को हायर करके, एजेंसियों से ही पेपरों की हालत खराब हो जाती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, समझ रहे हैं,
कोई सेंटर में कहा जा रहा है कि पेपर खुला हुआ मिल गया, कोई सेंटर में ये कहा जा रहा है कि यहां पर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जा रहा है, कोई मतलब बकायदा पहले ही वो रट रहा है क्वेश्चंस को, ऐसे वीडियो लीक हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो चिंताएं हैं ये कहीं ना कहीं पे बच्चे को डरा देती है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, क्वेश्चंस को रिपीट मत करिए। अच्छा, एक चीज और है, इसमें एक नागपुरी का पेपर होता है, उसमें ज्यादातर ऑप्शन ए है। अब ये ऐसे समान प्रथम दृष्टिया तो हम मतलब इसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे आंसर ऑप्शन ही तो है, आता होगा तो सब लगा देंगे, सबको आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न बनाने के जो मानक है वो स्टैंडर्ड लेवल के होने चाहिए। बहुत सारे आयोगों ने अपने आप को बदला, यूपीएससी को देखिए, आज तक ना तो कभी पेपर लीक की बात आती, ना तो कुछ आता है, इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है जबकि, ठीक है, और बढ़िया शानदार तरीके से पेपर होता है। हाँ, अभी आरक्षण वाला मुद्दा जो हुआ वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक चिंता का विषय है। तो झारखंड की स्थिति काफी ज्यादा खराब है छात्रों को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के। छात्रों के हित में झारखंड की सरकार या आयोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी चुनाव है तो चुनाव में आनन फानन में एग्जाम कराने हैं, एग्जाम करना कराने, पहले तैयारी करिए। आपको समय मिला था इस बार तैयारी करा के जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कराने के लिए। अभी उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस ने एग्जाम लिया, बहुत शानदार तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, समझ रहे हैं। अभी आपके जो अभी एग्जाम जितने लीक हुए थे अब सारे एग्जाम होने चालू हो गए हैं और सभी पूरी मुस्तैदी के साथ एग्जाम करा रहे हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। छात्र कहां कोर्ट भागेगा, छात्र के पास इतना टाइम नहीं, टीचर के पास भी नहीं है। हम सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं, हम सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पीड़ा होती है। इतनी मेहनत करना, इतना परिश्रम करना आप लोगों के लिए, इतना मेहनत करना। भी जेएसएससी में नागपुरी में जितना भी तरुण सर ने पढ़ाया था सारे क्वेश्चंस निकल के आए, जितना जीएस वगैरह हमने पढ़ाया था सारा कुछ वहां से निकल के आया, मैंने करंट अफेयर जो पढ़ाया है। तो अब वो चीज क्या है कि कहीं ना कहीं पे दुखी कर देता है। मन में एक छात्र के मन की पीड़ा एक शिक्षक समझता है, क्योंकि उसको पता है कि कितनी मेहनत करके वो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे सरकारों को संवेदनशील होने की जरूरत है और त्वरित कार्रवाई क्या, घटना घटने ही ना पाए। छात्रों से जुड़े मुद्दों को घटना होनी ही नहीं चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और यदि घटना नहीं होगी तो सबसे बेहतर रहेगा। तो जो कुछ भी जेएसएससी सीजीएल में हुआ वो पूरी तरीके से निंदनीय है, चिंता का विषय है और सरकार को चाहिए कि इस पे त्वरित तरीके से संज्ञान ले, इस पे जांच कराए और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस अनियमितता में छात्रों का विश्वास जीते। सबसे बड़ी चीज है, छात्रों का भरोसा टूट चुका है, उस पर कार्रवाई की जाए और त्वरित कार्रवाई करके अब कब तक एग्जाम होगा, शुचितापूर्ण एग्जाम होना ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड में, जेएसएससी सीजीएल का प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चे जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं बस एक ही बात आपसे कहूँगा कि छात्रों के हित में निर्णय होने चाहिए, छात्रों को लिए प्राथमिकता में रखिए। हमारे बजट में युवा की बात की जा रही है, हमारी गवर्नमेंट जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करे, लेकिन वो कैसे होगा जब इतनी बड़ी आबादी के लिए न्याय होगा, उसके लिए जस्टिस होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता वैकेंसी एक निकलती है 1000 निकलती है, फर्क ये पड़ता है कि एग्जाम की सूचिता क्या है। नहीं तो एक वैकेंसी भ्रष्टाचार से भरी जा सकती है और हजारों वैकेंसियां भी भ्रष्टाचार से भरी जा सकती है, कोई मतलब नहीं है उसका। वैकेंसी वो है जो प्रतिस्पर्धा से हो, जो मेरिट के आधार पे हो। जितने आयोग हैं, चाहे वो संविधान के द्वारा स्थापित आयोग हो, उसमें एक ही बात थी कि मेरिट के आधार पर रिजल्ट बनेगा। तो वो चीज यदि तय हो जाए तो फिर छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है। हम एक सीट के लिए भी उतनी मेहनत करेंगे, चाहे जितनी भी सीटें हों उनके लिए भी मेहनत कर लेंगे। तो बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस विषय को ध्यान में रख करके जो है प्रयास सभी को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, छात्र केंद्र बिंदु में होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।